चलो आज बच्चे हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसके अंदर में हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रोसेस या इनके बीच में होने वाले रिलेशन की स्टडी करते हैं, इनके बीच क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, इसके अंदर में पहला टॉपिक आता है चालक क्या होता है। तो चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। Those substances in which electric current can pass easily is called conductor। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, सब में इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाता है। ठीक है कि नहीं है। अगर चालक का बात करूं, चालक दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चालक की बात करूं तो जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन करंट का जो फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो फिर आयंस के वजह से होता है। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर में आते हैं। फिर बात करें कुचालक की, इंसुलेटर की, तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होती है। ठीक है, जैसे लकड़ी हो गया, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है? नहीं होता है। अगला टॉपिक है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें विशेष स्थिति में, स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन हो गया। ठीक है, फिर आते हैं विद्युत चालक। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, इट इज द अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं तो 1/R क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस हो जाएगा। कंडक्टेंस को हम C से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम मो भी बोलते हैं। ओके, फिर आता है ओम्स का नियम, फिजिक्स वाले ओम का नियम है। यदि किसी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट रिमेन्स कांस्टेंट, अगर कोई कंडक्टर है उसकी भौतिक स्थिति जो है वो अपरिवर्तित है, तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मींस कि जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू IR, जहां पे R क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब ये जो प्रतिरोध है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लेंथ जितना ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। अगर हम वायर की बात करेंगे, हमें किसी भी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है तो हम उसकी क्या करते हैं? लेंथ बढ़ा देते हैं। ठीक है, दूसरा एरिया, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया जितना ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास वायर है, वो जितना मोटा वायर होगा ना उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, ओके। अगर हम दोनों को एक साथ लेके चले तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जब हम ये वाला निशान हटाते हैं तो कोई ये कांस्टेंट आ जाता है, वो कांस्टेंट यहां आ गया रो L/A, जहां पे रो क्या है? जहां अगर मैं बात करूं, जहां रो बराबर नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अगर मैं यहां से विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालूं तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू RA/L, रो इज इक्वल टू RA/L, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर इसका यूनिट की बात करूंगा मैं, इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट देखो, रेजिस्टेंस का ओम होता है, इसका मीटर स्क्वायर और नीचे में मीटर, तो सीधा क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ठीक है, अगर मुझे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लेना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, यदि मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर कर दूं, और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, तो यहां से हमारा रो इक्वल टू सीधा R आ सकता है, रो इक्वल टू R। तो यहां से हम एक डेफिनेशन ले सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है।